गुड इवनिंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही चैनल ब्रेन बिल्डर्स में। ठीक है, तो बच्चों अभी तक मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन टॉपिक जो है उसकी 3 वैरायटी के क्वेश्चन बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। आज मैं आप सभी को स्प्लिटिंग मेथड समझाने वाली हूँ। ये स्प्लिटिंग मेथड क्या है? जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि जिस भी क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स दिखाई देंगे, जिसमें भी आपको 3 टर्म्स दिखाई देंगे वो क्या होंगे कि उसमें आइडेंटिटीज लगेगा। तो किस कंडीशन में लगेगा और किस में नहीं लगेगा। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आप ऑब्जर्व करो। यहाँ देख रहे हो कि 6 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं है 6, इसलिए इसमें आइडेंटिटीज यूज नहीं हो सकता है। इसमें हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कोई नंबर नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब वहां पे नंबर आपका 1 प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे आपका नंबर 1 प्रेजेंट है। और मल्टीप्लाई थर्ड टर्म क्या है आपके पास? 6। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है आपके पास? 6 1 जा 6। ठीक है, उसके बाद अब मिडिल टर्म के कांस्टेंट पर फोकस करेंगे। यहाँ हमारे पास वेरिएबल x है और कांस्टेंट क्या है? 5। तो मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो आप नंबर सोचिए कि 2 ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो बच्चों आप लोग सोच लिए होंगे, मुझे पता है कि 2 नंबर है 3 2 जा 6। 3 और 2 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 6। और 3 और 2 को अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 5। यही है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म स्प्लिट करना है आपको। जो मिड टर्म आपका दिया हुआ है 5, उसको ब्रेक डाउन करना है, 2 टुकड़ों में इस तरह से बांटना है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन और जो आएगा मल्टीप्लिकेशन और वही 2 नंबरों को ऐड करने पर आएगा मिडिल टर्म। इस तरह से मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का रिजल्ट है और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिड टर्म आपको फाइंड हो। तो इस तरह से हमने 2 नंबर क्या सोचा? 3 2 जा 6 आ चुका है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर, और 3 और 2 अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आ गया? 5। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पर। x स्क्वायर प्लस, अब बच्चों यहाँ पे 5x नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है? जो आपने ब्रेक डाउन किया है 5 को, 3 और 2, क्या लिखना है? 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देती हूं मैं। अब क्या करना है? अब आपके पास 4 टर्म आ गया। अब बिल्कुल फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन समझाई थी प्रीवियस वीडियो में कि 4 टर्म्स है इसमें, तो 2-2 का हम ग्रुप बना लेंगे। ऐसे हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? x निकाल दिए। इसके पास x स्क्वायर था, 2 टाइम्स x था, 1 टाइम्स बाहर आ गया, तो 1 टाइम्स अभी प्रेजेंट है x, प्लस 3 और x, 3x था, x इसका x निकल गया, तो क्या बच रहा है इसके पास? 3 प्लस, अब इस नंबर में बेटा क्या दिख रहा है आप लोगों को? 2x प्लस 6 लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? x तो कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है? 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 कॉमन है। 2 निकाल दिए हम, तो क्या बच गया इसके पास? x प्लस, अब यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ 6 था ना,
और 2 निकल चुका है, तो 2 3 जस्ट 6 होता है, दैट मीन्स 3। और बच्चों आपको और क्या बताई थी कि जब भी ये जो हमारे पास कॉमन है, कॉमन करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर बचा है x+3, तो सेम जो दूसरा वाला टर्म होगा ना उसमें भी वही आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास आ चुका है x+3। तो इसका मतलब कि दोनों सेम जब आ रहा है तो आप समझिए कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो। x+3 दोनों में कॉमन हो रहा है, मिल रहा है, सेम एक जैसा है, तो ओनली 1 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, फिर आपने कॉमन यहाँ पे किया था x और +2, ये आपका रिजल्ट हुआ। तो स्प्लिटिंग मेथड में बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि 2 नंबर सोचना है मल्टीप्लाई करने पर, वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन आए और ऐड करने पर मिड टर्म आए, बस यही था। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम इसी तरह का। यहाँ कोई नंबर नहीं था, 1 था। ठीक है, तो इसलिए विदाउट नंबर वाला था ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास 3 है, तो दूसरा क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बेटा एग्जाम आने वाला है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सिलेबस है। कुछ स्कूलों में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म में आ चुका है तो सेकंड टर्म में नहीं आ रहा है। कुछ स्कूलों में सेकंड टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ स्कूलों में तो 80-90% सिलेबस वो सारी बुक ही देते हैं, कुछ स्कूल सारी बुक ही देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो वीडियो को दोबारा रीटेक करके देख लेना। यहाँ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3 मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म क्या है आपके पास 3, 3 जा क्या हो गया बेटा 9 हो गया। आपको 2 नंबर ऐसे सोचना है, मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और प्लस या माइनस करने पर 10 आए। ठीक है, नंबर सोचिए। हाँ सोच रहे हैं आप, मुझे भी पता है आप सोच रहे होंगे और आपको आंसर भी पता है। ठीक है, राइट 9 1 जा 9 और 9 और 1 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 10, हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगा 10। तो हमें क्या लेना है 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया और अगर 9 + 1 करते हैं तो क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, दोनों जो हमारी दोनों शर्तें थी, दोनों कंडीशन था, दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दैट मीन थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है, तो हमें 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि वो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपस में वही हमारा मल्टीप्लिकेशन आए और प्लस करने पर या माइनस करने पर मिड टर्म आए। तो हमारा देखते हैं कि फर्स्ट टर्म था 3, लास्ट टर्म था 3, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया हमारे पास 9। ठीक है, तो हमने 2 नंबर ऐसे सोचे 9 और 1, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई फुलफिल हो गया। अब 10 लाना है तो 9 और प्लस 1 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बीच में क्या लिखना है मिड टर्म में 3x² प्लस, अब 10 नहीं लिखना है, अब ये लिखना है हमें 9x वेरिएबल लगेगा 9x प्लस 1x। अब 1 का कोई नंबर जो होता है 1 वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, x दैट मीन्स 1x। ठीक है, तो 1 हमारा छुपा होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। कोई बच्चे मान लो लिख भी दिए तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, +3। ओके, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए बेटा दे रही हूं मैं, ये जो लिख रही हूँ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास फिर वही 4 टर्म्स आ गया
क्या बताई थी कि जब भी आपके पास 4 टर्म्स हो तो हम 2-2 का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। यहाँ देख रहे हैं x है और यहाँ भी देख रहे हैं कि x है। दोनों के पास हमारे पास x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। और कुछ और भी कॉमन है। क्या? ये यहाँ पर 3 है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। इसका मतलब 3x कॉमन करना है हमें। 3 और x, 3x यहाँ से हम निकाल लिए। मान लीजिए आपके पास 5 मैंगोज है, 4 मैंगोज आपने दे दिया, तो कितने मैंगोज बचेंगे? 1। तो सेम वही है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है। 3x जब निकाल दिए तो हमारे पास क्या बच रहा है? x प्लस 3 जा 9, यहाँ पे 9 है, 3 इसमें से निकल चुका है, 9 मैंगोज में से 3 मैंगोज निकल चुका है, तो कितने बचेंगे? तो ऐसे तो आप बोलोगे कि मैम 6 बचेगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो 3 कॉमन हो गया, तो 3 जा 9, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और x तो ऑलरेडी निकल चुका है, प्लस x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 निकालेंगे। क्या लिख देंगे? 1। क्यों? क्योंकि 1 में किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो सेम वही नंबर होता है। ठीक है, तो x प्लस 3 सेम आप देख रहे हो, आपको x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों टर्म के पास प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि हमने क्वेश्चन सही किया है। तो x प्लस 3, अब आपके पास कॉमन में क्या है? 3x, यहाँ पे क्या कॉमन है? 1, एक बॉक्स में लिख दिए। ठीक है बच्चों, आपको आशा है कि समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आप बोलिएगा दोबारा, जो भी जिस तरह से आप बोलोगे आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूंगी और अपने ज्ञान का जो भी हमारे पास नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।